नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी जो क्लास है वो है भारत की मिट्टियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रीय विकास और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। वो 5 वर्ग जो भारतीय मिट्टी यानी कृषि के क्षेत्र महत्व की दृष्टि महत्वपूर्ण है वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पर है, सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में काली मिट्टी, फिर तीसरी है लाल मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट, और फिफ्थ है रेतीली मिट्टी। 5th नंबर पर है रेतीली मिट्टी। तो कृषि की दृष्टि से 5 महत्वपूर्ण मिट्टियां कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लेटेराइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी लेटेराइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो कि कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम में बताना है। ऑप्शन ए जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, ऑप्शन बी जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, ऑप्शन सी लाल, फिर जलोढ़, काली, लेटेराइट, ऑप्शन सी है काली, जलोढ़, लाल या लेटेराइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। ये भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जलवायु एवं संरचना की विविधता, ऑप्शन बी है संरचना एवं उच्चावच की विविधता, ऑप्शन सी है जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, ऑप्शन डी है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। नेक्स्ट प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी रुक्ष जिसको शुष्क भी कहते हैं, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी लाल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है कलर, ऑप्शन डी है रेगुड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए खादर। खादर जो कि उत्तर के विशाल मैदान का निम्न भाग होता है। तो इस प्रकार का जो भाग होता है जो कि नवीन निर्मित यानी नए होते हैं, नई मिट्टी के जो भाग होते हैं नदियों के द्वारा जो बहाई गई जलोढ़ मिट्टी है उससे निर्मित जो नए मैदान होते हैं उनको खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बांगर। नेक्स्ट है,
भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? ऑप्शन ए तलावचन से, ऑप्शन बी तलोचन से, ऑप्शन सी स्वस्थान्य अपचयन द्वारा, ऑप्शन डी अप्रदन के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी तलोचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 6000 मीटर, ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बांगर। बांगर जो कि मध्य व ऊपरी मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है, जिसका निर्माण प्लास्टोसीन काल में हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए भांवर, ऑप्शन बी भांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी तराई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बांगर। नेक्स्ट है, भारत में समस्त सतल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन सी 24%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 33%। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 24% हिस्सा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए रेह, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी दोमट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? कि भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी का निर्माण क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निष्पेक्षित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी क्षारीय मिट्टी और ऑप्शन डी है बुलई मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर के नाम से भी जानता है। एक इसका और अन्य नाम है कपासी मिट्टी। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, फायदेमंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए देखते हैं लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये काली मिट्टी बहुलता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा मिट्टी को ही कहा जाता है, किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गन्ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास। रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। रेगुड़ या रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का ही अन्य नाम है, जो कि कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी मखरली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, और ऑप्शन डी है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इन चारों में से जो काली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है वो है ऑप्शन डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः ही होती रहती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी ओडिशा व पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी राजस्थान एवं गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल और पीली मृदा, ऑप्शन सी वन मृदा, ऑप्शन डी खारी मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, इस प्रश्न का राइट आंसर है लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ऑप्शन बी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन सी ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है इस संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बंगेलखंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन सी लाल मिट्टी में, और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी जलोढ़क, ऑप्शन सी पोडजोलिक, ऑप्शन डी लेटेराइट।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ऑप्शन ए लेटेराइट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन बी यह एक क्षारीय मिट्टी है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ऑप्शन डी इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यह एक क्षारीय मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ऑप्शन बी सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ऑप्शन डी इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 60%। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यानी कौन सी मिट्टी है जो धान की फसल के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्विज का अंतिम प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, यानी अधिक से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है।